हेलो, मैं सिर्फ डॉक्टर सोनल भिटनागर। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। आज मैं आपके साथ बात करूंगी ओमेगा फैटी एसिड्स के बारे में एंड उससे रिलेटेड वेट मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले हमारे को ये जानना ज़रूरी है कि ओमेगा फैटी एसिड क्या होता है और वो कितना इम्पॉर्टेंट है बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ओमेगा फैटी एसिड्स 3 टाइप के होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9। जो इसेंशियल ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं वो है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ये क्यों इसेंशियल्स हैं? क्योंकि ये बॉडी में अपने आप प्रोड्यूस नहीं होते हैं। हमें बॉडी को अगर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स देना है तो ये सिर्फ न्यूट्रिएंट्स के थ्रू ही दिया जा सकता है। दूसरा है नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स, दैट इज ओमेगा 9 फैटी एसिड्स। ये बॉडी खुद ही एज पर द रिक्वायरमेंट अपने बॉडी में प्रोड्यूस कर लेता है। सबसे पहले बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में। इसके अगर सोर्सेज के बारे में बात करूं मैं, तो इसमें कोई भी तरीके के जो सीड्स हैं आपके, जैसे कि पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, या फिर आप बादाम, अखरोट, इस तरीके की चीज़ों से ले सकते हैं। और अगर कुछ एकदम ही नेचुरल जाना है तो सब्जा जो हम बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बेसल सीड्स भी बोलते हैं, उसे भी आप एज अ ओमेगा 3 न्यूट्रिएंट फूड की तरह कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद आता है ओमेगा 6। ओमेगा 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स ऑयल या फिर नट्स के थ्रू मिल सकता है। वेजिटेबल ऑयल्स में कोई भी ऑयल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका सनफ्लावर, सॉफ्लावर या फिर आपका कैनोला, इस तरीके के ऑयल से भी आप ओमेगा 6 फैटी एसिड्स ले सकते हैं। इसके बाद ये जानना ज़रूरी है कि ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 को किस मात्रा में बॉडी में लेना चाहिए। तो अगर मैं एक्चुअल रिकमेंडेशन बताऊं तो वो आप कंसीडर कर सकते हैं 1:3 रेशियो में। ओमेगा 3 अगर आप 1 रेशियो में कंसीडर कर रहे हैं तो ओमेगा 6 को आप 3 रेशियो में कंसीडर कर सकते हैं। आप रैंडमली कोई भी डाइट प्लान देख लीजिए, उसके अंदर पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, बादाम, अखरोट, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि क्यों डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट ये सारी चीज़ें आपके डाइट के अंदर ऐड करते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि जो ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इन रिड्यूसिंग द हंगर हार्मोन्स। हंगर हार्मोन्स रिड्यूस करने से एपेटाइट कंट्रोल हो जाती है एंड वो फर्दर हेल्प करता है इन वेट लॉस। दूसरा पॉइंट है, इट हेल्प्स इन बर्निंग द फैट एंड कन्वर्टिंग इनटू द एनर्जी। उसकी वजह से जो स्टोर फैट है वो कम हो जाता है और डायरेक्टली वो हेल्प करता है इन द वेट लॉस। थर्ड पॉइंट है, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेमेशन। बहुत टाइम से ओबेसिटी होने की वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर बन जाता है एंड अब जब डायरेक्ट इनटेक करते हो थ्रू सोर्सेज ओमेगा फैटी एसिड्स का, तो वो हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन और डायरेक्टली हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग द वेट लॉस। फोर्थ है, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द मसल मास। बहुत टाइम पर वेट लॉस करने के टाइम पर बहुत बार मसल्स लूज हो जाती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए एंड फर्दर बिल्डअप करने के लिए ओमेगा फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इंसुलिन सेंसिटिविटी। ये सबको ही पता है कि अगर इंसुलिन की सेंसिटिविटी अच्छी होती है बॉडी में तो कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल को इन द बॉडी में, जो फर्दर हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द बॉडी एंड रिड्यूसिंग द वेट। आपको अपनी बॉडी में कितना ओमेगा फैटी एसिड्स या कौन से टाइप का ओमेगा फैटी एसिड्स डालना है, इसके लिए आप आपके डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट से एडवाइस ले सकते हैं। मेरे इसी तरीके के नेक्स्ट सेशन से जुड़े रहने के लिए हिट लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।